मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज झंझारपुर में आए अमित शाह, उसी क्रम में अररिया भी गए और उन्होंने एक संकेत दे दिया बिहार के चुनाव को लेकर। क्या संकेत था कि बिहार विधानसभा का भी चुनाव हो सकता है लोकसभा से पहले हो। क्या मायने हैं इसके? क्या कहना चाहते हैं? क्या बिहार की सरकार गिरेगी? एक देश के गृह मंत्री, सारी सूचनाएं होती हैं, कहाँ क्या चल रहा है वो सारी प्लान होती है। वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के को वो चलाते हैं, सारे रणनीति बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और देश की राजनीति के चाणक्य बोले जाते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी बुलंदी का झंडा गाड़ भी चुके हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बनी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसमें कहीं ना कहीं अमित शाह का रोल बहुत बड़ा है। इस तरह से वह मोटिवेट किए और भारतीय जनता पार्टी को ले जाके चरम सीमा पे ला जाके खड़ा किए 2014 में ही, जो लगातार रणनीति बना रहे हैं। और वह जब कहते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव बहुत जल्दी होगा, यह बहुत बड़े संकेत है। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा, सीमांचल की समस्याओं को मैं जानता हूं और सीमांचल में सबसे बड़ी समस्या है घुसपैठिया। आज आप चैन से रह रहे हैं, लेकिन अगर घमंडिया गठबंधन या इंडिया, कभी कह लीजिए इंडिया गठबंधन का अगर सरकार बनता है, तो सीमांचल में कल घुसपैठिए इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आपका रहना मुश्किल हो जाएगा, ज़मीन पे कब्जा इत्यादि। यह सब जो मूल समस्याएं हैं, समझ लीजिए कि भारत का गृह मंत्री अगर बिहार में आता है तो बिहार के ग्राउंड पे क्या चल रहा है, कौन सी समस्या है, उसको वो टच करके प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ने का प्रयास करता है। इसके साथ साथ जानते ही हैं, वो आए थे, वो मिथिलांचल है, माँ सीता की भूमि है। माँ सीता की भूमि है तो सीता मैया की जय से शुरू किए। वहाँ स्थानीय जो बड़े लोग थे, युग पुरुष, इतिहास पुरुष थे, उनका भी नाम, उनकी भी जयकारा लगाते हुए, जय श्री राम नहीं जय सिया राम से जोड़ते हुए वहाँ के लोगों से कनेक्ट हुए। लेकिन यह जो बात हुई है, पॉलिटिकल पंडित जो समझ रहे हैं या मैं जो समझ रहा हूँ, यह मैं बहुत पहले से 2-3 वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ कि नीतीश कुमार की सरकार जाने वाली है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बहुत तेज एक हफ्ते में मैं कोई वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन आज मैंने कहा कि जब तक अमित शाह आते हैं, उनके बयान नहीं आ जाते हैं, वो क्या कहते हैं, उनके क्या मतलब आते हैं। जब तेल और पानी का उदाहरण दे रहे थे नीतीश कुमार अमित शाह अपने बयानों में, कि सही बात है कि भाजपा और जेडीयू दोनों मिल के जब साथ लड़ती हैं तो उनके कार्यकर्ता आपस में मिल जाते हैं। लेकिन चूंकि उनकी लड़ाई हमेशा, चूंकि नीतीश कुमार राजनीति में स्थापित हुए, वह जंगल राज के अगेंस्ट में स्थापित हुए। अब जंगल राज में जमीनी कार्यकर्ता लड़ता है उस जंगल राज जो कायम किए थे उनसे, और उन्हीं के साथ चिपकने की बात होगी तो स्वाभाविक है दोनों चिपक नहीं पाएंगे। मैं बार बार कहता हूं कि जेडीयू ऊपर चाहे नेता अपने स्वार्थ के लिए जितनी बातें कर लें, लेकिन ग्राउंड पे जब ज़मीन पे मामला आता है, जब गांव का मुखिया का चुनाव होता है, पार्षद का चुनाव होता है, जिला पार्षद का चुनाव होता है, एमएलए का चुनाव होता है, तो आमने सामने लगातार फाइट करने वाले कल वो दोनों घरों से अलग अलग कार्यकर्ता वो कैसे जुड़ पाएंगे? दोनों अलग अलग विचारधारा है, दोनों की अलग अलग धुरी है, दोनों अलग अलग लड़ाई लड़ते आए हैं। 18 साल हो गया साहब लगातार, और 18 साल में जो लाइन खिंची हुई है उसको इतना जल्दी जोड़ देना बहुत आसान नहीं है। समय परिस्थिति बदल गई, उस बार वो जुड़ गया था, वो परिस्थिति थी 2015 की बात है, लेकिन वो टिकाऊ नहीं रहा। कार्यकर्ताओं ने ही और नेताओं ने ही इतना दबाव बना दिया कि नीतीश कुमार को भागना पड़ा आरजेडी को छोड़ के।
नहीं तो टूट जाता। अब वही परिस्थिति फिर आ गई है। उस समय जो परिस्थिति थी वही परिस्थिति सामने आके खड़ी हो गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सामने एक ही शर्त रख रही है कि आपको मुख्यमंत्री नहीं रहना है। इसके अतिरिक्त आप जो शर्त चाहते हो वो हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और प्रधानमंत्री की सीट खाली नहीं है। इसके अतिरिक्त आपके पास कोई ऑप्शन हो तो आप बताइए। लेकिन सिर्फ इतनी बात, अब तक वो चले गए होते। इसलिए कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी से बहुत बार मीटिंग की बातें, सेंटर में जब विकास की बातें होती थीं या सेंटर में मुख्यमंत्रियों की बैठक होती है तो उसमें जाना पड़ता है। तमाम मुख्यमंत्री जाते हैं। जब नीति आयोग की बैठक होती है तो उसमें जाना पड़ता है कि कौन विकास की कौन कौन सी परियोजनाएं अधूरी होती हैं, उसमें मुख्यमंत्री जाते हैं, वो बैठक ली जाती है। उसमें कभी नीतीश कुमार नहीं गए, लेकिन इस बार राष्ट्रपति के बुलावे पर गए। 25-30 मिनट प्रधानमंत्री से मिले भी। उसके बाद से जो इंडिया गठबंधन का जो बैठक होना था उसमें ललन बाबू नहीं गए। वो अपने दूसरे मंत्री झा जी को भेजे, संजय झा को। यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है। लालू यादव और ललन बाबू का परोक्ष रूप से समझौता है। नीतीश बाबू कहे भी थे कि मैं ललन बाबू के कहने पर ही, चूंकि कान के कांच है नीतीश कुमार, बहुत कुछ दिखाई नहीं देता है, बार बार भरने के बाद वो बदलने लगते हैं। यह सही बात है। जो उनके मेरे सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि मैं ललन बाबू के कहने पर ही मैं गया था। यह परोक्ष रूप से योजना भी थी ललन बाबू को, कोई तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना के और मैं वो मुख्यमंत्री बन जाऊंगा और नीतीश कुमार को भेज दिया जाएगा सेंट्रल कमेटी में और वह देश की प्रधानमंत्री इस इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेंगे और प्रधानमंत्री की कमेटी बनाएंगे थे। जो आपने देखा कि पटना में वो घूम घूम के बनाए भी, पटना में भी हुआ, फिर बेंगलोर में हुआ, फिर मुंबई में हुआ। लेकिन जो इंटेलिजेंस है, सेंटर भारत सरकार की भी अपनी एजेंसी होती है, गृह मंत्रालय का, उसी तरह से राज्य सरकार में भी एजेंसी होती है। सूचना आयोग के साथ साथ जो पॉलिटिकल खबरें भी ला के देती हैं जो मुख्यमंत्री तक जाता है। बिहार में जो समीकरण है, मैं बार बार कहता हूँ, वो नशाबंदी, दारू में 7-8 लाख लोगों के ऊपर मुकदमा, उसके बाद से ये शिक्षक वाला जो मामला चल रहा है यह मामला, उसके बाद से पत्रकारों के ऊपर अत्याचार और नीतीश कुमार से नाराजगी कि कब तक इनको ढोएंगे हम, और जो पलायन, ये 4 ऐसी समस्याएं बिहार की हैं जिसमें कहीं ना कहीं नीतीश बाबू फेल रहे हैं। इस समय अपराध की घटनाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। टोटल कमान तेजस्वी ले लिए हैं और लालू यादव के उसी जंगल राज के नेतृत्व में पहली बार आरजेडी का कार्यकर्ता समझ रहा है कि पता नहीं यह मौका मिलेगा कि नहीं, अपने सारे दुश्मनों को निपटा दो इसी में। यह चल रहा है, यह सच्चाई है। और जितना कमाना है, चाहे बालू हो, चाहे दारू हो, चाहे जो भी माध्यम बन रहा हो, चाहे ड्रग्स हो, उसमें हमको जितना कमाना है कमा लेते हैं। इससे अब नीतीश कुमार का अंतिम शरण है। वह चाह रहे हैं कि मैं एक सुशासन बाबू का चरित्र था, उसी चरित्र में मैं अपनी राजनीति समाप्त करूं और मेरा भविष्य सुरक्षित रहे। मैं जब तक चाहूं तब तक एक सुरक्षित प्लेटफार्म लेके अपना जीवन यापन कर सकूं। यही टोटल उद्देश्य उनका यही है। उसी में चूंकि यह सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं और भाजपा कह रही है कि सीएम की कुर्सी छोड़िए, मामला यहीं अटका हुआ है और यह अभी नहीं विस्फोट होगा, लेकिन आने वाले दिनों में भाजपा अपना समीकरण बदल गई है। लगभग 45 में से 32 से 33 विधायक टूटने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ उसमें से ललन बाबू लेके आरजेडी में भी जाएंगे। लेकिन 2/3 होना कंपलसरी, अगर 2/3 नहीं होगा तो भाजपा भी नहीं बना पाएगी और 2/3 नहीं होगा टूटन तो आरजेडी भी नहीं बना पाएगी। ऐसे परिस्थिति में होगा क्या? एक ही ऑप्शन बचता है कि विधानसभा भंग, राज्यपाल है भाजपा का, और फिर चुनाव।
यह जान लीजिए कि ग्राउंड पे विधायक तैयार बैठे हैं, लेकिन उतने विधायक नहीं बन पा रहे हैं जिससे सरकार बनाई जा सके। अगर 2/3 जेडीयू से टूटते भी हैं तो भी या तो कांग्रेस से तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो कम्युनिस्ट पार्टी से तोड़ के लाना पड़ेगा, तब जाके बहुमत भाजपा के पास होगी। प्रयास चल रहे हैं। जब तक 2 पार्टी या तो कम्युनिस्ट टूटे या तो कांग्रेस टूटे तो काम बात बनेगा। वहाँ तक अभी बात पहुँच नहीं पा रही है। इसलिए यह बात वो माननीय गृह मंत्री जी यह बात कहे हैं कि आने वाले दिनों में विधानसभा का भी चुनाव संभव है और चुनाव हो सकता है। यही मैं बताना चाहता था। अगर गणित बन गया, जिस तरह से सीटों के बंटवारे को लेकर लड़ाई चल रही है और जो समीकरण चल रहा है, अगर कहीं इंडिया गठबंधन टूटता है, अलग अलग राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए तैयार होते हैं, तो हो सकता है कांग्रेस भी अगर टूटे, पहले तो भाजपा प्रयास करेगी कि हम अपनी सरकार बनाएं, अपना मुख्यमंत्री बनाएं जेडीयू के से तोड़ के, और उस तरह का कंडीशन है, लेकिन यह अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वहाँ तक बात पहुँची नहीं है। लेकिन चुनाव यह पक्का है कि इस वर्तमान की सरकार को तोड़ा जा सकता है और चुनाव कराया जा सकता है। इसलिए गृह मंत्री जो संभव नहीं है उसको नहीं बोले कि भाजपा आने वाले दिनों में भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन संकेतों के माध्यम से वह बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले भी हो सकता है या लोकसभा चुनाव के साथ हो सकता है, दोनों चुनाव एक साथ हो सकता है। एक बात और है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का भी चर्चा चल रहा है। उसमें 12 राज्यों का गणित सेट हो गया है, एक राज्य बचा है। उसमें देखे थे कि आप राज्यपाल के पास और वो जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनके पास दौड़े दौड़े गए नीतीश कुमार, वह भी संकेत कर रहा है। और आज संकेतों के माध्यम से नीतीश कुमार पे बहुत हमला नहीं किए हैं माननीय गृह मंत्री जी, यह भी एक संकेत है। टूटन भी हो सकता है, सेंटर में जा सकते हैं नीतीश कुमार और भाजपा का मुख्यमंत्री भी बन सकता है, दोनों के अलायंस से। ये 2 ऑप्शन है। अब कौन पहले होता है, कौन गणित सेट हो जाता है, वह आने वाले समय बताएगा। जैसे भी परिस्थिति आएगी हम आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।